नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि किसी की खामोशी ने कुछ ऐसा कह दिया हो जो शब्द नहीं कह पाते? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जो हमें शब्दों और कर्मों के बीच के गहरे फर्क को समझाती है। गांव के लोग कहानी के हीरो के बारे में अक्सर यही कहते थे। लेकिन सवाल यह है कि इस लड़के की खामोशी के पीछे आखिर राज क्या था और क्यों उसकी यही चुप्पी उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। तो कहानी हमें ले चलती है भारत के एक छोटे से गांव में, जहां आरव नाम का एक लड़का रहता था और उसकी एक ही पहचान थी, उसकी गहरी अटूट खामोशी। आरव बहुत ही कम बोलता था। उसने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की, ना ही कभी किसी बहस में पड़ा। उसके चेहरे पर हमेशा एक शांत सी मुस्कान रहती थी, जिसे गांव वाले अक्सर समझ ही नहीं पाते थे। और उसके इस खामोशी की जड़ें शायद उसकी जिंदगी की शुरुआती मुश्किलों में थीं। बहुत ही छोटी उम्र में उसके पिता का साया सर से उठ गया था। सोचिए, इतनी छोटी उम्र में वो अपनी बीमार मां की देखभाल करने वाला अकेला इंसान था। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी जिसे वो बिना एक शब्द कहे निभा रहा था। घर में गरीबी का आलम यह था कि कई बार तो खाने तक को कुछ नहीं होता था। लेकिन इन सब के बावजूद आरव का जो हौसला था ना, वो कभी कमजोर नहीं पड़ा। उसकी शांति असल में उसकी अंदरूनी ताकत थी। पर अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जब गांव पर एक बहुत बड़ा संकट मंडराने लगा। एक ऐसा संकट जो हर किसी का इम्तिहान लेने वाला था। तो हुआ ये कि एक दिन गांव के मुखिया ने सबको इकट्ठा किया और एक बहुत ही गंभीर चेतावनी दी कि इस बार भयंकर सूखा पड़ने वाला है। और सिर्फ चेतावनी ही नहीं, उन्होंने एक ऐलान भी किया, जो कोई भी इस आने वाले संकट से गांव को बचाएगा, उसे इनाम में जमीन और इज्जत दोनों मिलेंगी। ये एक ऐसी चुनौती थी जो किसी की भी किस्मत बदल सकती थी। अब इस ऐलान का असर देखिए। पूरा गांव जैसे दो हिस्सों में बंट गया। जो अमीर लोग थे वो इस चुनौती पर हंसने लगे। उन्हें लगा कि ये हो ही नहीं सकता। और दूसरी तरफ गरीब लोग, वो अपने भविष्य को लेकर और भी ज्यादा निराश हो गए। और इन सब के बीच में आरव, वो तो हमेशा की तरह बस चुपचाप शांति से सब कुछ सुनता रहा। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, पर उसका दिमाग चल रहा था। तो अब संकट तो आ चुका था और जैसे जैसे वो गहराता गया, अंधेरे के साए में एक सीक्रेट हीरो सामने आने लगा। कोई था जो चुपचाप गांव की मदद कर रहा था, पर कौन? कुछ ही दिनों में हालात सच में बहुत बिगड़ गए। कुएं सूखने लगे थे, खेत बंजर हो रहे थे। अमीर लोगों ने अपने कुओं पर ताले लगा दिए और गरीबों के पास पीने का पानी तक खत्म हो गया। मगर हर रात एक अजीब बात हो रही थी। किसी के घर के बाहर पानी का घड़ा रखा मिलता तो किसी के सूखे खेत में थोड़ी नमी दिखती। सवाल यह था कि आखिर ये कर कौन रहा था? और वो खामोश हीरो कोई और नहीं, आरव ही था। हर रात जब सारा गांव सो जाता, वो चुपचाप उठता और अकेले ही गांव को बचाने में लग जाता। टूटे फूटे नालों को ठीक करना, बीमार लोगों तक पानी पहुंचाना, ये सब वो खामोशी से अकेले ही करता रहा। मगर ये राज आखिर कब तक छुपा रहता? एक रात कुछ ऐसा हुआ कि इस खामोश हीरो का ये बड़ा सच सबके सामने आ गया। एक ऐसा पल जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। दिन भर की मजदूरी और फिर रात भर का ये काम। आरव का शरीर अब जवाब देने लगा था और एक रात उसके हाथ कांपने लगे और वो पानी का भारी घड़ा उठाते हुए बस वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। ठीक उसी समय वहां से कुछ गांव वाले गुजर रहे थे। उन्होंने आरव को देखा और दौड़कर उसके पास पहुंचे। और जब उन्होंने उसे वहां पानी के घड़ों के साथ गिरा हुआ पाया ना, तो पूरी कहानी, पूरी सच्चाई उनकी आंखों के सामने आ गई। जब आरव की आंखें खुली तो उसकी मां ने आंसुओं के साथ उसकी इस खामोशी का राज खोला। उन्होंने बताया कि ये उसके पिता के आखिरी शब्द थे, बेटा, अपनी पहचान शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से बनाना। और बस यही वजह थी कि आरव हमेशा चुप रहकर सिर्फ काम करता था। इस सच के सामने आते ही ना सिर्फ लोगों की सोच बदली, बल्कि कहानी में एक चमत्कारी मोड़ भी आया, जैसे कुदरत भी इसी पल का इंतजार कर रही हो। पता है, आरव की सच्चाई सामने आई ही थी कि कुछ ही दिनों में आसमान में बादल घिराए, झमाझम बारिश हुई और सालों का सूखा खत्म हो गया। गांव में फिर से हरियाली लौट आई। मुखिया ने आरव को गांव का असली हीरो घोषित किया और तब सालों बाद आरव ने पहली बार सबके सामने कुछ कहा। और क्या कहा? बस इतनी सी बात, जो मिला है
वो पूरे गांव के लिए है। तो आरव की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि असली महानता बड़ी बड़ी बातों में नहीं, बल्कि चुपचाप किए गए कामों में और त्याग में होती है। और ये कहानी आखिर में हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारी अपनी जिंदगी में हमारे आसपास ऐसे कितने खामोश हीरो हैं जो बिना कुछ कहे अपना काम करते रहते हैं और जिन्हें हम शायद देख ही नहीं पाते।